मिथिलेश जी, आप कितना सहमत हैं चंद्र सुराना जी के इस राय से? चंद्र जी कह रहे हैं कि जितने दिन तक ये कंसोलिडेट करेगा, जितने दिन तक बाजार इस दायरे में रहेगा, उतना ज्यादा ये ताकतवर हो जाएगा और उतना बड़ा मोमेंटम देगा जब ये देगा। जी हाँ सर, अगर ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे 15,900 925 एक काफ़ी इसके लिए रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये इसके ऊपर चलना चालू कर देगा 15,900 के ऊपर, तो जैसे सर ने बोला कि 15,415 सॉरी 16,400 16,300 लेवल 1 से 2 दिन में ही दिखाने की ताकत रखेगा मार्केट। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स हुआ और 15,670 या फिर 650 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा नीचे में, तो वैसे ही सेम सिनारी में डाउनसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने क्लाइंट्स को अभी 15,770 के आसपास शॉर्टिंग का राय दिया है, 70-80 के आसपास शॉर्टिंग का राय दिया है। स्टॉप लॉस जो हम लोगों ने लगाया 15,835 के आसपास का स्टॉप लॉस है, मतलब 60-70 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोग लेके चल गए हैं। तो मेक और ब्रेक लेवल है यहाँ पे। ऊपर में 15,900 ब्रेक होगा तो एक तेजी देखने को मिलेगी, नीचे में 15,670 या फिर 650 ब्रेक होगा तो एक मंदी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो नितलेश जी की ये राय है कि दोनों चीजें देखने को मिल सकती हैं। चंद्र जी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं अभी तक आपको सुन रहा हूँ, मुझे ये पता है कि आप बहुत ज्यादा बुलिश हैं और आप मार्केट को ऊपर की ही तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ नहीं देख रहे हैं। क्या नीचे की तरफ भी देखना चाहिए आपको कहीं लगता है, और अगर दिखता है तो कितने लेवल्स तक दिखता है? सर नीचे में जब तक 15,400 का लेवल नहीं टूट रहा है तब तक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत 50-100 पॉइंट प्लस माइनस चलते रहेगा, मार्केट है तो प्लस माइनस तो होते रहेंगे, पर डिसाइसिवली 15,400 तोड़ेगा तो ही मंदी आने वाली है, नहीं तो कोई वीकनेस नहीं आने वाली मार्केट में। ठीक है, मोर और लेस व्यू बहुत ही सिमिलर सा है, थोड़ा थोड़ा लेवल्स का डिफरेंस हो सकता है, और वो तो बाजार और सब कौन अपने चार्ट को किस तरीके से देख रहा है उस पर निर्भर करता है। ठीक है नितलेश जी, फिर मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये मोमेंटम आएगा तो इसमें कौन सा सेक्टर मेजर रोल प्ले करेगा, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो? सेक्टर कौन सा होगा जो इसको लीड करने वाला है? अगर ये डाउन साइड होगा तो डेफिनेटली मैं पसंद करूंगा बैंकिंग में शॉर्ट जाने को, और मेरा जो पहला प्रेफरेंस होगा वो होगा कोटक बैंक। क्योंकि कोटक बैंक में अगर आप देखोगे तो ऊपर से काफ़ी बिकवाली हमें देखने को मिल गई है। 1720 1701 उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आ रहा है। जैसे ही इसके नीचे ये फिसलेगा तो 150 से 200 पॉइंट्स का डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे कि परसों के दिन भी हम लोगों ने एशियन पेंट में शॉर्ट करवाया था 25 या फिर 30 के लेवल के आसपास, 3,000 रुपये का टारगेट ऑलमोस्ट था। आज वो 3,002 का लो लगा के आया है। तो छोटा मुनाफे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि सर ने बोला कि 15,440 से लेके 15,500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके अगर नीचे भी मार्केट फिसलता है तो वहाँ पे पैनिक देखने को मिल सकता है। तो सर का भी व्यू एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अभी का जो मार्केट थोड़ा सा भी लग रहा है, क्योंकि बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है, ऊपर में आ रहा है मार्केट, लेकिन जब इसमें पैनिक आएगा तो मंदी देखने को, अच्छी खासी मंदी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और वो बात वही वाली है, वापस घूम करके जो चंद्र जी कह रहे थे कि ये जितना बिल्डअप बना रहा है उतना बड़ा इसमें मूवमेंट और इतना बड़ा मोमेंटम मिलेगा, और वो डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। तो अगर नीचे की तरफ हुआ तो पैनिक बड़ा हो सकता है, ब्लड बाथ जैसा दिख सकता है, और अगर ऊपर की तरफ चला तो वो बड़े रिकॉर्ड्स खड़े कर सकता है। ठीक है चंद्र जी, इस मार्केट में अगर मैं आपसे पूछूं कि बैंकिंग और बैंकिंग के अंदर में कोई स्टॉक या सेलिंग या बाइंग कर रहा है तो आप क्या देंगे? सर बाइंग में रहेगी आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक आज के हिसाब से बहुत सारे और भी कुछ एक एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़े थे। अविनाश जी ने सबसे पहले सुबह ये दिया था, 2 स्टॉक्स दिए थे, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में क्या दिख रहा है सर, क्या लेवल्स होंगे? सर 652 के ऊपर निकलेगा, थोड़ा मोमेंटम आएगा, वो 661.2 तक ले जाएगा, और असली ब्रेकआउट 62 के ऊपर निकलेगा तब वो 700 के जोन पे जाएगा ये आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आज के हाईज को अगर तोड़ेगा तो आप कह रहे हैं कि अच्छा बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है? यस सर। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूं सर? स्टॉप लॉस इसमें लगाएंगे अपने 638 का क्लोजिंग बेसिस।
638 का क्लोजिंग बेसिस लगा करके स्टॉप लॉस, और इन्हीं लेवल्स पे एंट्री कर लूं, ये थोड़ा बढ़ा हुआ नहीं है सर? 52-53 के ऊपर लेना है। अच्छा, नहीं आप क्या कह रहे हैं, 50% अभी लेना, 50% बाद में लेना, या 650 के ऊपर ही लेना पूरा? सर ऊपर ही लेना है, 52 के ऊपर ही लेना है। अच्छा, 52 के ऊपर लेना है, ठीक है। ये राय है चंद्र जी की। तो जहां एक और नितलेश जी कोटेक में सेल कर रहे हैं, वहीं चंद्र जी आईसीआईसीआई बैंक को बाय कर रहे हैं, ठीक है। नितलेश जी, फिर मुझे आपने बताया कि अगर डाउन साइड आएगा तो बैंकिंग सेक्टर इसको लीड करेगा। फिर आप उसी को पूरा फिर कंप्लीट भी कर दीजिए उस जवाब को, कि अगर ये ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है, अगर एक अच्छी बढ़त दिखाता है, रैली दिखाता है बाजार, तो कौन सा सेक्टर होगा जिसको आप वॉच करेंगे? अगर ये बाजार ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं प्रेफर करूंगा सीमेंट सेक्टर। ऑलरेडी मैंने 2020 के आसपास आप ही की शो पे एसीसी सीमेंट रिकमेंड किया है, और आज भी उसने 2080 के आसपास का एक हाई लगा के ऊपर ही अभी सस्टेन कर रहा है। तो सीमेंट सेक्टर मेरा को पॉजिटिव होगा। अंबुजा सीमेंट भी मैंने रिकमेंड किया था 350 के आसपास, अभी वो 370 या फिर 365 के आसपास कुछ चालू है। तो सीमेंट सेक्टर में मेरे को मोमेंटम लगेगा कि वहां पे कुछ बाइंग किया जा सकता है। ठीक है, सीमेंट सेक्टर में ऊपर की तरफ जो मोमेंटम है या रैली देखते हैं अगर, तो उसको लीड करने के लिए नितलेश जी कह रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर देखा जा सकता है, ठीक है। चंद्र जी, आप देख रहे हैं सीमेंट सेक्टर को, और सीमेंट सेक्टर में कोई स्टॉक ऐसा जिसके अंदर में काम किया जा सकता है? सर रनअप बहुत आ गया है, इसलिए फिलहाल सीमेंट में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ठीक, रनअप बहुत आ चुका है। ठीक है, ठीक है, हाँ वो भी आपका व्यू ठीक है, और दोनों तरीके का व्यू है। उसमें डिफरेंस ये भी है कि नितलेश जी थोड़ा सा ज्यादा लंबा व्यू लेते हैं, मतलब होराइजन उनका बहुत छोटा नहीं होता जितना कि चंद्र जी का होता, तो इसको वो भी उस हिसाब से भी ध्यान रखें, ठीक है। फिर मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूं, और उस सवाल में एक एक करके आप दोनों से एक बार रन थ्रू करूंगा। नितलेश जी, एक सवाल है राजीव जी का, राजीव सांवल जी का है, हमारे साथ में जुड़े हैं, और ये पूछ रहे हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज पे क्या व्यू है? सर वीआईपी इंडस्ट्री को मैंने पहले भी बोला है कि 420 रुपए के ऊपर अगर ये निकलता है तो इसमें बाइंग वाला मोमेंटम लेके जा सकते हैं। 400 रुपए का कब स्टॉप लॉस होगा, 420 रुपए का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 420 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो इसमें एक ब्रेकआउट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 450 से लेके 470 रुपए का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेना तभी है 420 रुपए के ऊपर अगर ये निकलता है। ठीक है। चंद्र जी, एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है शाहिद खान जी का, यारी डिजिटल पे चार्ट देख सकते हैं क्या? यस सर, यस सर। आजकल आईटी और आईटी से जुड़े हुए इस तरीके की कंपनीज काफी सारी चर्चा में हैं, उस पर अलग से भी अभी बात करेंगे। फिलहाल यारी का चार्ट देख करके क्या लगता है आपको? यस सर। सर 118 ऊपर अच्छा लग रहा है, और आज स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, एंट्री 118 के बाद ही लेनी है? यस सर। तो अभी केवल इंतजार करें 118 आने का, 115 पे कुछ नहीं करना है? नहीं सर। ठीक है, ये राय है। सर वॉल्यूम, सर इसमें वॉल्यूम कम है, तो सर मैं इसमें एडवाइस नहीं करूंगा कि बाय करने के लिए, वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, 118 के बाद भी नहीं करें? सर वॉल्यूम कम है सर, वॉल्यूम बढ़े तो एक ही करके फायदा होगा। ठीक है, फंसने का, ट्रैप होने का चांसेस हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है। तो वैसे चार्ट के हिसाब से, अगर आपका एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आप मान के चलिए कि 118 के बाद में एक अच्छा बड़ा मोमेंटम दे देगा, लेकिन नया नहीं एंट्री करें, ठीक है। नितिलेश जी और चंद्र जी, दोनों से आप लोग से एक एक करके, मतलब एक ही सवाल मैं पूछ रहा हूं, और आप दोनों का मेरे को व्यू चाहिए। जोमेटो के चलते, जोमेटो का जो आईपीओ आ रहा है उसके चलते एक अलग से सेक्टर है, ये आईटी, आईटीएस और इस तरीके की चीजें जो कि चर्चा में है, और उसके चलते बाजार में कुछ एक प्लेयर्स हैं जिसपे कि असर आ रहा है।
आपको क्या लगता है कि इस स्टोरी का, जोमेटो की स्टोरी का, एक तो जोमेटो पे क्या आप नितलेश जी पहले आप बता दीजिएगा कि क्या आपका कोई व्यू है क्या, और उसके बाद चंद्र जी बता दीजिएगा। उसके अलावा अगर जब तक आईपीओ आ रहा है उससे पहले या उसके अराउंड अगर हम कोई और स्टॉक ऐसा कुछ देख सकते हैं क्या? एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सर, पर्सनली मैं तो आईपीओ ट्रैक नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सब कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। मेरे पास चार्ट्स होगा तो ही मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन ज़ोमैटो के बारे में अगर बोलना होगा तो काफ़ी क्रेजीनेस है मार्केट में ज़ोमैटो का आईपीओ को लेके। मुझे नहीं लगता कि ये किसी को अलाउड होने वाला है। चंद्रशेखर सर मेरे से अच्छा ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, शायद वो फंडामेंटल्स वगैरह ट्रैक करते होंगे तो। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिस चीज़ में मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करता हूँ। क्योंकि देखो, हम लोगों को सुन के लोग अपना पैसा लगाते हैं, तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरे से अच्छा चंद्रशेखर सर काफ़ी अच्छा इसमें आंसर दे सकते हैं। तो चंद्र सर आप भी इसमें कुछ हाँ, आंसर दे सकते हो तो दे दो, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी। लेकिन मुझे उम्मीद कम है क्योंकि वो भी प्योर चार्ट के आदमी हैं। तो चंद्र जी आपके कोई व्यू है या कुछ आपने कुछ सोचा है जोमेटो के बारे में? सर लिस्टिंग पे पॉसिबल है सर, लिस्टिंग गेन के लिए अगर किसी को लगाना आईपीओ तो बढ़ना चाहिए आईपीओ। हाँ ठीक है, वो तो स्ट्रिक्टली फॉर लिस्टिंग गेन्स। हाँ, तो वो तो एक यूफोरिया चल ही रहा है आजकल। तो ज्यादातर लिस्टिंग गेन्स में कोई भी आईपीओ में अगर आप डालते हैं तो लिस्टिंग गेन तो मोस्ट ऑफ द टाइम मिल ही जाएगा। ये वही है जैसे आज से 2 महीने 3 महीने पहले तक बाजार जैसे चल रहा था कि कुछ भी आप खरीदो तो आप मुनाफे में बैठोगे अगले दिन, उसी तरीके से आज की तारीख में आईपीओ भी ज्यादातर ऐसा है कि आप अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए लेते हो तो आपको वो तो मिल सकता है। ठीक है, और जब तक चार्ट नहीं आएगा, जब तक डेटा नहीं आएगा, तब तक ना तो चंद्र जी भी उस पर कुछ बता पाएंगे ना नितलेश जी। लेकिन मैं सवाल जोमेटो पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं दूसरी चीज कहता हूँ उसके बारे में। जोमेटो में एक खबर आई कि जोमेटो के आईपीओ में एक बड़ा पैसा एलआईसी लगा रहा है। एलआईसी पैसा लगा रहा है तो एलआईसी का लिस्टेड शेयर हुआ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, उस पे असर आ रहा है। क्या हमें वो चार्ट पे वो असर दिखाई देता है और क्या उसके चलते हमें कुछ करना चाहिए? नितलेश जी सबसे पहले आप तभी। एलआईसी हाउसिंग सर इसमें एक लेवल दूंगा सिर्फ, और बाकी कुछ कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। वो होगा 460 रुपीज़ का। 460 के नीचे अगर ये चला जाता है तो इसमें से पोजीशंस को निकाल दो, क्योंकि मेरा एक रूल है, न्यूज़ प्लस अगर ब्रेकआउट होगा, जब भी कुछ न्यूज़ होगा और उसके साथ मार्केट में ब्रेकआउट या फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट अगर दिखने को मिलेगा तो ये भी वो ट्रैप हो सकता है। क्योंकि न्यूज़ हमारे पास या फिर सब कुछ होने के बाद हमारे पास चीज़ें मिलती है। बहुत सारे ऐसे में एग्जांपल्स दे सकता हूँ, क्योंकि किसी को ऊपर खींचने के चक्कर में ये नीचे ना गिर जाए, ये मेरे को लग रहा है। तो 460 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे, जिनको भी लेना होगा 460 रुपीज़ का स्टॉप लॉस एक जरूर प्लेस करें। तो यही इतना रहा है मेरा, तो एलआईसी पे कोई भी बाइंग का व्यू नहीं है। यहाँ पे फ्लैग एंड पोल नेगेटिव साइड पे बन रहा है, इसका 460 के बाद नीचे में ब्रेकडाउन आएगा, वही मेरे लिए उसका स्टॉप लॉस। ठीक है, चंद्र जी आपको चार्ट कैसा दिख रहा है? सर 481 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसको लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, वो एक अलग लेवल है और वही डिफरेंस है कि हाँ ठीक है। नितलेश जी अभी के लेवल्स में कह रहे हैं कि एंट्री का लेवल नहीं दिखता है और केवल स्टॉप लॉस दे रहे हैं 460 का, कि अगर आपकी पोजीशन है तो 460 का स्टॉप लॉस लगा लें। चंद्र जी ये कह रहे हैं कि 481 के ऊपर में निकलता है और रुकता है तो इसमें मोमेंटम मिल सकता है। ठीक कह रहा हूँ चंद्र जी, यही कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, उसके बाद अगर 481 को क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो क्या टारगेट होंगे? सर 500 और 520, 500 और 520 तक के टारगेट्स के लिए 481 के ऊपर में एंट्री करें, और ये राय है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। ठीक है, एक और सवाल आप दोनों से ले लेता हूं, उसके बाद फिर शो को अलग तरीके से वापस नॉर्मल रूटीन पे करेंगे। एचडीएफसी लाइफ पे वर्मा जी का सवाल है। नितलेश जी इसमें आप राय दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एचडीएफसी लाइफ पे 488 पे इन्होंने लिया हुआ है, 3 से 5 साल का व्यू है, किन लेवल्स पे ये और ऐड कर सकते हैं ये पूछ रहा हूँ। सर अगर ये नीचे में मिलता है 620 से लेके 580, ये रेंज में अगर ये मिलता है तो इसमें पोजीशंस को ऐड किया जा सकता है। अभी के लिए अगर आप देखोगे 660 से लेके 670, ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन बन के आ रहा है। अगर ये इसके नीचे फिसलेगा तो फिर से 620 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर किस कारण ये नीचे नहीं आया और ऊपर में 720 का लेवल इसने ब्रेकआउट दे दिया
तो वहां पे क्वांटिटी उसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 720 के ऊपर में एंट्री और बढ़ाना है, एक्यूमुलेशन जो करना है वो 720 के ऊपर में करना है। जी हाँ सर, अगर नीचे में मिलता है तो हमें क्या करना है, 620 से लेके 580 के लेवल में बाइंग करना है। अगर ये किस कारण मार्केट तेजी में रहता है और ब्रेकआउट आता है तो नीचे का लेवल देखने को नहीं मिलेगा, तो फिर ऊपर में 720 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर बाय करने की राय है। ठीक है, तो वर्मा जी आपको दोनों तरीके का, दोनों साइड का व्यू दे दिया है, किन किन लेवल्स पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर नीचे कहाँ किन लेवल्स पे जाता है वो भी नितलेश जी ने बता दिया, और ऊपर कहाँ पे जाता है तो उसका भी बता दिया। ठीक है, नितलेश जी कोई स्टॉक आज काम करने के लिए आप कुछ और देख रहे हैं बाजार के अंदर में? जी हाँ सर, मैं कोटक बैंक देख रहा हूँ। 1736 के नीचे अगर ये जाता है तो शॉर्ट करके जाना है, ऊपर में सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें सेलिंग का व्यू बना के जाएंगे। 1736 रुपए का लेवल अगर ये ब्रेक कर देगा तो 1746 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशनली इसमें सेल जाना होगा, और नीचे में टारगेट हम लोग स्कैन करेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 1710 और 1680 रुपए का टारगेट। ठीक है, शॉर्ट की सलाह कोटक महिंद्रा नितलेश जी दे रहे हैं। लेवल्स, हाँ सर नितलेश जी कुछ कह रहे थे? जी हाँ सर, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगा के रखे। जैसे चंद्र सर भी बोल रहे हैं कि ऊपर में अगर ब्रेकआउट आएगा और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं हम लोग भी, जो भी शॉर्ट वाले होंगे या फिर लॉन्ग वाले होंगे। तो स्टॉप लॉस आप जरूर लगाओ अपनी पोजीशन, तो यही कहना है। तो 36 के नीचे बेचना है, स्टॉप लॉस ऊपर में आएगा 46 इंचेस का, मतलब 10 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हम एक दायरे में काम कर रहे हैं और दायरा किस तरफ टूटेगा ये अभी किसी को भी नहीं पता। तो आप जितनी बार, हम इसीलिए दो एनालिस्ट एक साथ आपके सामने बात कर रहे हैं, और दोनों का व्यू का अगर आप सुई को कांटे को देखेंगे ना कि किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो एक का एक तरफ है और दूसरे का दूसरे तरफ है। तो अगर लेवल्स को आप देखने की कोशिश करेंगे, दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों लोग मान रहे हैं, लेकिन लेवल्स किधर हो सकते हैं, तो चंद्र जी को लगता है कि शायद बहुत हाई लेवल ज्यादा। हाँ सर, यहाँ पे क्या चीज है मालूम है, चंद्र जी का जो स्टॉप लॉस आएगा वो मेरा टारगेट आएगा और मेरा जो स्टॉप लॉस आएगा उनका एंट्री लेवल आ जाएगा। बस यही डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। और सर का भी मेरे को मालूम है कि सर का भी वो बायस व्यू नहीं होता। वो अगर चार्ट पलटेगा ना वो डेफिनेटली वो उस हिसाब से पोजीशंस को बनाएंगे, क्योंकि मैंने भी सर को काफी बार सुना है आप ही की शो पे, क्योंकि वो एक बोलते हैं ना कि मजे हुए एक्सपर्ट की तरह है। मतलब अगर उनको लगा कि यहाँ से टर्न होना है वो टर्न हो जाते हैं। कि मैंने उनको बहुत बार देखा है, वो काफी मतलब लगता है उनको देख के कि वो आसानी के साथ बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें वो इसमें बोल देते हैं ना, वो मतलब काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो दर्शकों से एक ही कहना है कि अगर आप किसी को सुन रहे हो ना तो उसके पीछे वो क्या चीजें बोल रहा है उसको हमेशा नोट करो। ठीक है, तो ये वही है कि आप नतीजों पे खाली ना जाएं, नतीजों के साथ में कमेंट्री पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि वहीं से असली बात निकल के आती है। हाँ चंद्र जी कुछ कह रहे थे आप? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट नितलेश जी। जी हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, और बात वही है, हम सुबह से भी जो बात कर रहे हैं, या अगर हम वापस इसीलिए जहां से शुरू कर रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये जो दायरा है ना, ये दायरा दोनों तरफ काम करने का मौका दे रहा है। तो ये ऐसा बाजार चल रहा है कि इतने समय से, पिछले 5 हफ्तों से आप एक दायरे के अंदर में काम कर रहे हैं। ये छत है, ये जमीन है, इस फ्लोर के अंदर में ही है। आप ना तो ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते हैं या जा रहे हैं, ना नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। तो आप कोई लिफ्ट, कोई सीढ़ी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ फ्लोर के अंदर में बॉल जो है वो बाउंस कर रही है। इसीलिए दोनों तरफ के व्यूज हैं, दोनों तरफ के मौके हैं। जहां एक और नितलेश जी कहेंगे कि इसको शॉर्ट कर दो, ये ऊपर चल रहा है, यहाँ से ये नीचे जाएगा, वहीं पे चंद्र जी उसी लेवल को नीचे जैसे ही जा रहा है वहां पे हो सकता है वो कहेंगे कि अब यहाँ से बाय कर लो, क्योंकि ये वापस, और दोनों ही तरफ मौका है पैसा कमाने का और दोनों मौका कमा रहे हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि दोनों में से कोई भी दो कंट्रा व्यू है या नुकसान उठा रहा है। ये मजा है इस दायरे का और उसको हम राइड कर रहे हैं। ठीक है चंद्र जी, एक सवाल है बैंको पे, बैंको बता दीजिए। राजीव जी का एक सवाल है, बैंको में कैसा दिखता है चार्ट? सर बैंकों में 171 का क्लोजिंग बेसिस का वेट करना है, उसके ऊपर वापस लॉन्ग एंट्री करनी है। ठीक है चंद्र जी, एक बार रिपीट कर दीजिएगा, आपकी आवाज बीच में कट गई थी।
171 के ऊपर में क्लोज करता है तो इसमें लॉन्ग एंट्री करनी है, तो इसमें टारगेट 180, 190, 200 होंगे वापस। ठीक है, तो ये राय है राजीव जी आपके लिए बैंकों पे। ठीक है, बहुत सारे दर्शकों को शो अच्छा लग रहा है और शो के साथ में एंकर भी अच्छा लग रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शो को और शो के अंदर जिस तरीके के जब इतने यंग और स्मार्ट हमारे सामने एनालिस्ट हैं, तो मुझे भी मैच करना पड़ता है उनकी एनर्जी और उनकी स्मार्टनेस को। नितलेश जी, सन टीवी का स्टॉक कैसा दिख रहा है? अप ट्रेंड कह रहे हैं शुरू हो गया, दीपक मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं। सन टीवी का अगर आप देखोगे डेली चार्ट के ऊपर 520 के आसपास इसको काफी सपोर्ट मिल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर दीजिए 535 रुपीज का। इसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो 550 के ऊपर और तेज हो जाएगा, तो 535 के ऊपर लेना है, 15 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा। यहाँ पे जो लेवल है वो मेक और ब्रेक वाला लेवल है 520 रुपए का। इसके नीचे अगर ये चलना चालू कर देगा तो वो फिर से जो पुरानी उसकी रेंज है 480 से लेके 460 उस रेंज में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो 535 रुपीज के ऊपर बाय करो और 550 रुपए के ऊपर और ये स्टॉक तेज होते हुए मेरे को लग रहा है। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट करो 10 रुपए का और उसके ऊपर ही लेके जाओ। ठीक है, ये राय है सन टीवी पे दीपक जी आपके लिए, नितलेश जी की। ठीक है, नितलेश जी आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा आपसे, आपका हमने जो टाइम लिया था वो पूरा हो गया है। कोई चीज़ और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं कोटक के अलावा कुछ और? जी नहीं सर, एक ही स्टॉक जो मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी बोला है, और जो एशियन पेंट का है वो ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया है 3000 रुपये का, इसने लो लगाया है। तो ज़्यादा मैं पोजीशंस लेना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि कैसा होगा अगर ये सडनली कुछ चेंज होता है मार्केट में तो बड़ा नुकसान ना हो, इस वजह से हम लोग कम ट्रेड दे रहे हैं और कम क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो अभी के लिए सिर्फ कोटक बैंक में ही इसमें ट्रेड लेना है। अगर आज एक्टिव नहीं होता, कल एक्टिव होता है ये ट्रेड, पोजीशन जरूर बनाएं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है। और एक शाहिद खान जी में हैं, वो कह रहे हैं, दर्शक कह रहे हैं कि तीनों लोग, हम तीनों स्क्रीन पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे शाहिद जी कि हम लोग तीनों लोग एक साथ कभी कभी जितनी बार हो सके पॉसिबल हो। आज ये एक प्लान नहीं था, कोइंसिडेंस है कि हम लोग तीनों लोग एक साथ दिख रहे हैं आपको, लेकिन अगर ये अच्छा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन, तो ऐसा कोशिश करते हैं कि इसको फिर आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया नितलेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।